एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप सामने में देख सकते हैं, ये देखिए जहाँ पे आउटडोर को हम लोग को सेट करना है उस एरिया में हम लोग आ चुके हैं। और आप पीछे का जो बैकग्राउंड है देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा दोस्त है, ये एसी को लेकर के अकेले उठा करके लेके आ रहा है, बाहुबली बना हुआ है। और जिस जगह में हम लोग को लगाना है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, तो आज हम लोग गोदरेज का एसी इंस्टॉल करने वाले हैं। आप अगर गोदरेज का एसी लेते हैं, इन्वर्टर एसी, तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा कि जो गोदरेज का जो एसी होता है उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग आए हुए एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप सामने में देख सकते हैं, ये देखिए। और ये हॉस्पिटल है पांडे हॉस्पिटल है, जो आपका चास एरिया में भर्रा बस्ती के आसपास में पड़ता है। तो इसी जगह हम लोग को एसी इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जो एसी का जो प्रोसेस होता है, सब एसी का सेम होता है। और उसका जो होल का जो लेंथ होता है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, वो हर एसी का अलग अलग होता है। और जो सबसे ज़्यादा जो लेंथ का उसको मिलाना ज़रूरी होता है, वो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं। तो एसी को क्या है कि हम लोग अनबॉक्सिंग कर चुके हैं और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए सारा सेटअप हम लोगों ने यहाँ पे निकाल करके रख दिया है, ये देखिए। और इसका जो स्टैंड होता है वो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं। और ये आप सामने में देख सकते हैं, ये वाला स्टैंड होता है, ठीक है ना। और इसी का जो लेंथ रहता है, लेंथ हम लोग को सबसे पहले मिलाना पड़ता है। और इसको मिलाने के लिए सबसे पहले आपको इंची टेप का जरूरत पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है ना, इसका सेंटर में लेकर के, और ये सेंटर के बीचों बीच में आपको नाप लेना होगा बढ़िया से। आपका 7 इंची 7.5 इंची आपका आ रहा है, ठीक है ना। ये लेंथ है, देखिए यहाँ से 7.5 इंची में आपको होल करना होगा। और ये स्टैंड को देखिए हम लोग को यहाँ पे लगाना है। फिलहाल क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे होल करके यहाँ पे पहले से रख दिया है। और इसका सेंटर आपको दिखा देते हैं, आप देखिए यहाँ से। ये स्टैंड लगाने के बाद में एक लकीर यहाँ पे मार दिया था, जो लास्ट का जो ऑप्शन था। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो 7 इंची का जो लेंथ आता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे मार करके होल कर दिया। और ये वाला जो नीचे का जो आपका निशान रहता है, इसको बढ़िया से आपको कर लेना होगा। और ये स्टैंड कभी भी लगाएंगे तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा वाटर लेवल का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको वाटर लेवल का यूज़ कर लेना होगा, ताकि इससे आपका जो लेंथ रहता है वो सीधा आपको पता चल जाएगा। इंडोर यूनिट को हम लोग को इसी जगह सेट करना है। और जस्ट इसी के पीछे में आउटडोर को हम लोग को स्टैंड के ऊपर में हैंग कर देना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, और इसका जो सेम प्रोसेस रहता है, वायरिंग रहता है, जो हर एसी का जो एकदम सेम रहता है। एक इंडोर के लिए देता है और एक इंडोर से आउटडोर में जो डायरेक्ट आपका चला जाता है। इंडोर का स्टैंड है, वहाँ पे सामने में हैंग हो चुका है। और अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इंडोर यूनिट को वहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं। और जो इसका जो किस तरीके से हम लोगों ने स्टैंड को लगाया, वो सबसे पहले बढ़िया से आपको दिखा है। यहाँ पे सामने में देखिए, अब यहाँ पे सेट हो चुका है एकदम अच्छा तरीके से। और इसका जो लेंथ होता है, अगर कभी भी अगर आप इंडोर यूनिट को सेट करते हैं तो वाटर लेवल से आप उसको मतलब सेट करेंगे, ताकि जो उसका लेंथ होगा वो एकदम बराबर होगा। एसी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है, ये देखिए। और अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं बाहर साइड में, जहाँ पे इसका जहाँ पे आउटडोर को हम लोग को सेट करना है उस एरिया में हम लोग आ चुके हैं। और आप पीछे का जो बैकग्राउंड है देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा दोस्त है, ये एसी को लेकर के अकेले उठा करके लेके आ रहा है, बाहुबली बना हुआ है। और जिस जगह में हम लोग को लगाना है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कम से कम इसका जो वेट है एसी का, आपका 40 से 45 किलो एसी का वेट होता है। ये देखिए इतना बड़ा बॉक्स है, डब्बा है पूरा। और ये पूरा एकदम पैक है, सील पैक है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि ये पूरा खाली है, इसकी वजह से देखिए आपको एकदम दिखा देते हैं, ये पूरा एकदम पैकिंग एकदम किया हुआ है, देखिए। और इसी को हम लोगों को यहाँ पे सेट करना होगा। यहाँ से पाइप निकला हुआ है और इसी जगह वहाँ से देखिए एक तो पहले से एसी लगा हुआ है, उसी का लेंथ में हम लोग को चाहे इस साइड चाहे इस साइड सेट कर देना होगा, ठीक है ना। और इसका भी जो सेम प्रोसेस रहता है, एंगल पे इसको हम लोग को हैंग कर देना होगा। और एंगल पे हैंग करने के बाद में इसका जो पाइप का जो कनेक्शन होता है, जो हम आप लोगों को अधिकतर वीडियो में बताते हैं कि उसका जो लेंथ होता है, जो फ्लेयरिंग का जो बना हुआ रहता है उसका घाट का, तो उसको बढ़िया से आपको एकदम उसमें बैठा करके उसको नट से आपको टाइट कर देना होगा, ताकि लीकेज उकेज नहीं हो। और इसका सबसे ज़्यादा जो एकदम ज़रूरी होता है वो होता है गैस। तो आप कोई सा भी एसी का आप अगर वर्क करते हैं तो सबसे पहले जो पाइप को अगर आप बेंड करते हैं तो उसको सावधानी के साथ में आप उसको बेंड करेंगे, ताकि अगर वो पिंच हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आपको पिंच पाइप को नहीं करना होगा। अगर आपके पास में मशीन है तो उसको मशीन से बेंड करें, और नहीं तो अगर आपको स्पेस है तो आप हाथ से बेंड करें। और अधिकतर ये सब एसी में क्या होता है कि मशीन का जरूरत नहीं पड़ता बेंड करने का, हाथ से ही एकदम आराम से बेंड हो जाता है। तो आप आराम से हाथ से बेंड करके उसको बढ़िया से पाइप को कनेक्शन करेंगे। और पाइप को कनेक्शन करने के बाद में जो मेन होता है गैस को चेक करने का, तो गैस को आप कभी भी खोलेंगे तो बढ़िया से आप उसको चेक कर लेंगे। तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में लास्ट में बताएंगे। तो गैस, जो आउटडोर का हम लोग को जो सेट करना था उसका भी हम लोग जुगाड़ लेकर के जा रहे हैं। पीछे में देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल वगैरह का सारा हम लोग को व्यवस्था करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचाई पर लगाना है। तो आप यहाँ पे सामने में देख सकते हैं, ये टेबल है, बेंच है। और यहाँ पे जुगाड़ हम लोग को मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जिसकी वजह से बेंच है, बेंच के जरिए हम लोग को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जो आउटडोर का स्टैंड है यहाँ पे हैंग हो चुका है। और आउटडोर का स्टैंड को अगर आपको कभी भी लगाना होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। स्टैंड देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग चुका है। और इसके आउटडोर का कभी भी अगर आपको स्टैंड लगाना होगा तो सबसे पहले क्या है कि आपको एक स्टैंड आपको लगा देना होगा। और दूसरा स्टैंड को लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, इसका जो आउटडोर का जो लेंथ रहता है ना, यहाँ पे देखिए जो क्लिप टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, जिससे आपका हैंग होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इसी का डिस्टेंस आपको इंची टेप के थ्रू आपको नाप लेना होगा। नापने के बाद में यहाँ पे देखिए जो पहला स्टैंड है उसका दूसरा जो होल से वहाँ से लेकर के आपको दूसरा तक आपको नाप लेना होगा जितना इंची में आएगा। और उसके बाद में दूसरा स्टैंड को आपको एकदम बराबर में सीधा में आपको हैंग कर देना होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। और इसमें क्या है कि फास्टनर इसमें लगता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, जो एसी का वेट रहता है इस पर एकदम आराम से ले लेता है, ठीक है। ये देखिए आउटडोर यहाँ पे हैंग हो चुका है और आपको दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हैंग हुआ है। और इसका जो पाइप रहता है, सेक्शन का डिस्चार्ज से यहाँ पे पाइप रहता है, और इसी को हम लोग को डायरेक्ट वहाँ पे
कनेक्शन करने के बाद में और जो आउटडोर का जो 2 यहाँ पे बल्ब रहता है, जो सेक्शन का डिस्चार्ज कराता है, इसी में हम लोग को कनेक्शन करना पड़ता है। और जो लास्ट का जो सबसे ज़्यादा जो एकदम प्रोसेस होता है, जो सबसे ज़्यादा अहम होता है, वो लास्ट में हम आप लोग को इसका प्रोसेस हम आपको बताने वाले कि एसी इंस्टॉल करने के बाद में जो लास्ट का जो एकदम जो काम रहता है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है और उसको किस तरीके से चेक किया जाता है, उसका सारा प्रोसेस हम आपको इसमें बताने वाले हैं। गाइस, हम लोग का सारा वर्क हो चुका है और वर्क होने के बाद में सबसे पहले इसका वायरिंग आपको दिखा देते हैं, जो गोदरेज का जो वायरिंग किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ बता देते हैं, फेस रहता है, देखिए फेस है, न्यूट्रल है और एक वायर देता है, ये वाला कम्युनिकेशन वायर रहता है और एक अर्थिंग का रहता है, ठीक है ना। अर्थिंग आपका 3-4 वायर रहता है, एक अर्थिंग रहता है, फेस रहता है, न्यूट्रल रहता है, कम्युनिकेशन वायर रहता है। तो ये देखिए सारा कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है और इसके बाद में जो एकदम लास्ट का जो सबसे ज़्यादा एकदम जरूरी होता है हर एसी का, वो होता है गैस। तो गैस को आप यहाँ पे देखिए, जो नट यहाँ पे कनेक्ट जो यहाँ पे किया हुआ रहता है, दोनों नट आपका यहाँ पे और उस साइड पे किया हुआ रहता है। तो इसको क्या है ना कि यहाँ पे देखिए 2 बल्ब यहाँ पे बना हुआ रहता है, ये कुछ इस टाइप का रहता है। आपको बल्ब ये वाला खोल लेना होगा। खोलने के बाद में यहाँ पे देखिए एलेंकी का आपका 5 नंबर का रहता है, 4 नंबर का रहता है ना। तो इसको क्या है कि आपको एक मरतबा ओपन करने के बाद में और आपको इसमें क्या है कि आपको लिक्विड टाइप का फेन वगैरह शैम्पू का किसी चीज़ का हल्का आपको बना लेना है। बनाने के बाद में एक मरतबा इसको खोल करके, ठीक है ना, खोल करके आप एलेंकी से बंद करके और इसका जो लिक्विड रहता है बढ़िया से जो नट है चारों साइड में आपको चेक कर लेना है, ये ताकि अगर लीकेज रहेगा तो पता चल जाएगा। अगर आप चेक नहीं करेंगे, आप इसी तरह गैस को अगर ओपन कर देते हैं तो आपका 2 से 3 दिन में गैस आपका सारा निकल जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। वो सब आपको मिस्टेक नहीं करना है, बढ़िया से आपको एकदम चेक कर लेना। चेक करने के बाद में मशीन को आपको ऑन कर देना होगा। और इसमें क्या है कि हम लोग सेल्फ वैक्यूम कर देते हैं। सेल्फ वैक्यूम हम लोग कैसे करते हैं वो आपको बता देते हैं, इसलिए गर्मी में हम लोग को ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। तो ये वाला जो मोटा वाला पाइप है ना, इसको आपको बढ़िया से पहले कनेक्ट कर लेना होगा और ये वाला जो पतला वाला पाइप है इसको आपको खोल करके रखना होगा, इसको लगाना नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको एक मरतबा खोल करके आप बंद कर देंगे, इसका जो पाइप है जितना एयर रहेगा सारा मशीन का सारा आपका यहाँ से एयर निकल जाएगा। निकलने के बाद में आपको इसको नट को बढ़िया से टाइट कर लेना होगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है कुछ इसी तरीके से प्रोसेस इसका किया जाता है। तो गाइस देखिए, इसको कुछ इसी तरीके से चेक किया जाता है। यहाँ पे देखिए फैन वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप जब एलेंकी से जब आप इसको खोलेंगे ना, यहाँ पे देखिए ये खोलेंगे तो ये क्या है कि आपका देखिए ये फैन से आपको एकदम मालूम चल जाएगा कि आपका एसी लीकेज नहीं है। तो इसको आपको दोनों आपको बढ़िया से इस तरीके से आपको फिर खोल देना होगा, ठीक है। ये देखिए ये पूरा एकदम आपका एकदम सेफ जोन में एसी आपका चला गया। ये क्या है कि अब आपका 50 साल तक अगर एसी यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, ये कभी आपका जिंदगी में लीकेज करने वाला एसी नहीं है। ये एकदम आपका लाइफ टाइम के लिए एसी आपका एकदम कूलिंग करेगा। अगर यहाँ से अगर आप एसी को चेंजिंग करते हैं, अगर कोई उल्टा फुल्टा टेक्नीशियन काम करेगा तो फिर आपको गैस का दिक्कत हो सकता है। तो गाइस हम लोग का सारा वर्क हो चुका है और जो वर्क जो अभी जो हम लोगों ने किया है, और सबसे पहले होता है कि काम का फिनिशिंग, ठीक है ना। तो काम का फिनिशिंग किस तरीके से किया जाता है वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। जो एकदम माइनर चीज़ एकदम जो सबसे ज़्यादा एकदम जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये एसी क्या है कि यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और सबसे ज़्यादा एकदम जरूरी रहता है ये होल, जो होल यहाँ पे निकलता है ना, इसमें पुट्टी लगाना काफ़ी ज़्यादा एकदम जरूरी होता है। अगर इसमें अगर आप पुट्टी नहीं लगाते हैं तो कभी भी इसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा अगर घुस करके अंदर में चला जाएगा तो आपका जो एसी रहता है, पीसीबी रहता है, वो सारा आपका एकदम नुकसान कर देगा और वो नुकसान करेगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो वो सब आपको मिस्टेक नहीं करना है कभी भी। अगर आप कोई भी टेक्नीशियन काम करे तो पुट्टी आप सिर्फ आपका 1 से 2 मिनट आपका टाइमिंग लगेगा, उसको बढ़िया से आप उसको भर देंगे कि ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये देखिए, और इस काम के लिए आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे हॉस्पिटल में हम लोग का सारा वर्क हो चुका है और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो एसी अगर आप कभी भी इंस्टॉल करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका फिनिशिंग, काम का जो होता है फिनिशिंग होता है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं जो हम लोग का जो काम रहता है कुछ इस तरीके से हम लोगों ने करते हैं, तो मतलब करते हैं। जो हर एसी में हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा टाइम देते हैं और वहाँ से बढ़िया से एसी का वर्क हम लोग करके निकलते हैं। फिलहाल ऐसे अगर हम लोग काम करेंगे जेन्युइन में तो मात्र 20 से 25 मिनट हम लोग को टाइमिंग लगेगा एक एसी को इंस्टॉल करने में। बट हम लोग 20-25 मिनट लेते नहीं है, आराम से 1 से 1.5 घंटा टाइमिंग हम लोग लेते हैं ताकि जो इसका बढ़िया से जो प्रोसेस है इसका प्रोसेस हम लोग कर सकें। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है तो उसमें हम लोग ज़्यादा परेशान होते भी नहीं है, इसलिए कि ज़्यादा परेशान होने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो इत्मीनान से हम लोग वर्क करते हैं जो ताकि एक बार वर्क बढ़िया से हो जाएगा तो लाइफ टाइम तक वो जो एसी रहेगा वो अपना प्रोसेस बढ़िया काम करेगा। ये देखिए।